नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा चित्तौड़ रोड स्थित गुवारेड़ी नाले के पास क्वालिटी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के जहरीले धुएं के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दो युवक फैक्ट्री के बायलर पर चढ़ गए और आत्मदाह की चेतावनी दे दी। सूचना पर हमीरगढ़ तहसीलदार हमीरगढ़ व मंगरोप थानाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर फैक्ट्री संचालक से मिलीभगत का आरोप लगाया और संचालक के पुतले को जूतों से पीटा। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीले धुएं से गांव के 50% लोग अस्थमा व कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं और 15 से 20 मौतें कैंसर जबकि 50 मौतें अस्थमा से हो चुकी है। विद्यालय के बच्चों पर भी जहरीली गैस का असर बताया गया है। कई बच्चों ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री को तत्काल बंद करने, वायु गुणवत्ता जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखो, जैसे हमें विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली कि क्वालिटी प्रोसेस पर कुछ व्यक्ति बाहर इकट्ठे हो गए और दो लड़के चिमनी पर भी चढ़ गए हैं, तो मौके पर हम पहुंचे, इनसे समझाइश कर रहे हैं कि भाई एक बार नीचे उतर आइए और जो भी आपकी बात है हमें बताइए। लेकिन अभी तक कोई भी लिखित में मांग पत्र हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। हमारा यही प्रयास है कि जो भी बात है उसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे। और आप किसी भी कोई जाँच चाहते हैं, कोई पोल्यूशन से संबंधित और है तो पोल्यूशन की टीम भी मौके पर आ गई है, तो जो भी जाँच है वो नियमानुसार जाँच करवा दी। आप घंटे पर से ही है, लोगों ने आपको कुछ मांग पत्र नहीं दिया, लेकिन प्राइमेसी में आपको क्या लगा कि लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? लोग प्रथम दृष्टि यही शिकायत आ रही है कि भाई ये जो चिमनी जलती है, विशेषकर ये वेस्ट जो मटेरियल है उसको रिसाइकलिंग की फैक्ट्री है, तो रिसाइकलिंग जब रात को तक चिमनी से ये करेंगे जहरीला धुआं निकलता है, तो उसके लिए जांच करने के लिए सक्षम टीम जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी टीम आ गई है, वो इसकी जांच कर रही है। सर, करीब 6 महीने पहले भी ग्रामीण यहाँ पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हम लोगों ने खुद ने कवरेज किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उसके बाद में पोल्यूशन की टीम आई थी और जैसा बताया जा रहा है कि नियमानुसार इनको जो भी सेफ्टी मेजर काम में लेने थे उनके निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी अभी कोई इश्यू आ रहा है तो दोबारा पुनः उसकी जाँच करवा ली जाएगी। भीलवाड़ा चित्तौड़ मार्ग पर गुवारेड़ी नाले के पास में एक फैक्ट्री है, यहाँ पर बाहर क्वालिटी शूटिंग का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, लेकिन अंदर यहाँ पर टायरों से यहाँ पर तेल निकालने का कार्य यहाँ पर किया जाता है और इस वजह से यहाँ पर भारी प्रदूषण यहाँ पर फैल रहा है। स्थानीय ग्रामवासियों को इससे काफी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और करीब 1 दर्जन बार ये लोग यहाँ पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी स्थानीय प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो आला अधिकारी है ऐसे चैम्बर में बैठकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो संचालक है सुमित जागेटिया, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग जो फैक्ट्री है इसको बंद कराने की यहाँ पर लगातार मांग यहाँ पर करते हुए देख रहे हैं और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। साथ ही मंगरोप और हमीरगढ़ थाने का पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लोगों में खासा आक्रोश है और इसके साथ ही करीब 2 युवक यहाँ की जो चमनी है, करीब 100 फीट बड़ी चमनी है, उसके ऊपर यहाँ पर चढ़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमीरगढ़ तहसीलदार के साथ ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और नाराजगी का आलम यह है कि लोग यहाँ पर जो फैक्ट्री संचालक है उसका पुतला जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस फैक्ट्री को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर लोगों में इस फैक्ट्री का जो प्रदूषण है उसको लेकर खासा आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी होता है, हमारे ग्रामीणों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, अस्थमा की बीमारी हो रही है। बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल नजदीकी है, उसमें जाने से ही कतरा रहे हैं सर। यहाँ से प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा समस्या है सर हमारे गाँव में। ये कोई सुनने वाला नहीं। कई बार पहले ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, तो हमारे सांसद महोदय दामोदर जी अग्रवाल को दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है सर। और आला अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, सांसद को ज्ञापन दे चुके हैं, विधायक को ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो पोल्यूशन नियंत्रण मंडल है इसके कानों पे जूंग नहीं रेंग रहा है। और बताना चाहेंगे कि पास में जो गुवारेड़ी गांव है, यहाँ पर करीब यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर ये जो हाईवे के पार गवर्नमेंट की स्कूल है, यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो जहरीला जो धुआं निकलता है उससे उनको काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ जो पास में ग्वाल्टी नाला निकल रहा है वहाँ पर भी जो जहरीला पानी है यहाँ की जमीन को बंजर बना चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये ग्रामीण है इनको ना तो शुद्ध हवा मिल रही है ना ही शुद्ध यहाँ पानी मिल रहा है, और आसपास में इस जहरीले पानी और हवा की वजह से यहाँ की फसलें, यहाँ की जमीन, यहाँ के पशुधन को भी खासा हानि हुई है। लोगों में खासा आक्रोश है, जीवन मृत्यु से लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि सर्दी का मौसम है, पहले ही सांस लेने की तकलीफ आती है, लेकिन सर्दी में यह स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग दमे के शिकार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे। प्रशासन आता है, समझाइश के प्रयास करता है, लेकिन स्थिति यहाँ जस की तस बनी हुई है। लोग खासे यहाँ आक्रोशित हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में भी कई बार लोगों को आश्वासन मिला यहाँ पर, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने से लोग खासे यहाँ पर आक्रोशित हैं। अमीरगढ़ थाने के साथ ही मंगरौर थाने का पुलिस जाब्ता है, तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हर बार यहाँ पर आश्वासन देने के बाद वही स्थिति, वही ढाक की तीन पात हो जाती। लोगों में आक्रोश है, टावर पर चढ़े हुए लोग प्रदर्शन करें, ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन करें, और भी कुछ लोग यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। पूर्व में भी आप कई बार यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, क्या स्थिति है? अब स्थिति ये होती है कि यहाँ जो प्रशासन है और जो यहाँ के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है। यहाँ जब भी हम धरना देते हैं हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे गांव के ही कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं। परंतु इस बार सबने एक मन बना लिया है कि इसको बंद कराएंगे तभी यहाँ से हटेंगे। यहाँ 1-2 दिन हम यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहाँ हमारी कोई बात विफल नहीं होती है तो हम ये हाईवे भी बंद करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारे भाई जो टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, टावर पर चढ़े हुए अगर उसको भी कुछ होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस प्रशासन की होगी और इस फैक्ट्री संचालक की होगी। बिल्कुल, फैक्ट्री संचालक के ऊपर लगातार यहाँ पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कुछ आदमियों के मिले, प्रशासन के मिले भगत की भी यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही। लोगों में खासा आक्रोश है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर सबसे ज्यादा अंगुली उठती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और केवल अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ही फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती है। गाँव के सरपंच, पूर्व सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, अभी वर्तमान सरपंच भी। क्या नाम आपका? हमारा नाम छगनलाल, समाज सेवी है, ग्राम पंचायत गुवाहाटी का निवासी हूँ मैं। कि हमारे या तो हमारे गांव को खाली करवा दे प्रशासन, या इस फैक्ट्री को बंद करवा दे। हम इस पे अड़े हुए, हमारी मांग ही एक ही है, या तो फैक्ट्री बंद होगी या हमारा गांव ग्राम पंचायत गुवाहाटी खाली कराई जाए। हमारी समस्या आए दिन की सांस चढ़ता है, और प्रशासन को बार बार हम अवगत करा रखे हैं, कलेक्टर साहब को करा रखे हैं, विधायक महोदय को करा रखे, बार बार अवगत कराए। हमारे को 2 साल से प्रयास करें, हमारी प्रशासन कोई सुन नहीं रहे हैं। तो हम पूरी ग्राम पंचायत इकट्ठी होकर हमारी एक ही मांग रखी है इस पंचायत की, या तो गुवाहाटी पंचायत खाली करावे या इस फैक्ट्री को बंद करवावे। बिल्कुल, या तो प्रशासन फैक्ट्री बंद करावे या इनका जो अपना इस्तीफा ले रहे हैं। यहाँ पर शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, बच्चों को पढ़ने के सामने महिलाएं तक अपने जो घर का काम छोड़कर यहाँ पर महिलाएं तक यहाँ पर धरने पर आ चुके हैं। महिलाओं में भी खासा आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी यहाँ पर टैंक लगाकर यहाँ पर पूरा यहाँ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या समस्या आ रही है आपको जो आज यहाँ पर चूल्हा चौको छोड़कर आपको यहाँ प्रदर्शन पे उतरना पड़ा है? हमारे गांव में इस जहरीली फैक्ट्री से बहुत प्रदूषण खराब हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गया, और बच्चे ना स्कूल भेजते हैं, सरकारी स्कूल में जाते ही नहीं, बोलते हैं कि वहाँ बहुत बदबू आती है। तो हमें पैसा हो या ना हो फिर भी प्राइवेट भेजना पड़ता है। और हम हमारी क्या उम्र, हमारे गोडे दुखने लग गए, सांस में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो जहरीली हवा और जहरीले पानी से लोगों के मतलब कम उम्र में भी लोग बुढ़ापे जैसे दिखाई देने लगे हैं। लोगों में खासा आक्रोश है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और सर्दी का मौसम होने से और ज्यादा जो कोड में खाद का काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी दवा से सांस लेना तक यहाँ पर दुबर होता जा रहा है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? सांस घर में बदबू आवे, राजमा आवा, देखो जगह गांव में कचरी की बदबू आवे। माँ के मेहमान आबा भी मान कहे कि ये गांव में ना बदबू की किया हुए, ये फैक्ट्री की वजह एरिया सब। माँ का फसल महीने में देता दड़ जम जाओ खेतम, बच्चा बच्ची का कपड़ा सब, कोई तो औरत मर गई, कोई का आदमी मर गयो, आपको गांव परेशान है फैक्ट्री के बच्चियों। बिल्कुल, तो इस फैक्ट्री की वजह से लोगों को खासा परेशानी है, और उसी की आज परिणति में देखने को मिल रही है कि यहाँ के जो सैकड़ों गुवाहाटी और आसपास क्षेत्र के सैकड़ों लोग यहाँ पर प्रदर्शन को मजबूर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।
यूआईटी द्वारा अजमेर चौराहे पर कियोस्क तोड़े जाने के विरोध में दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के नेतृत्व में अजमेर चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला गया। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रभावित दुकानों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। मनोज पालीवाल ने कहा कि ये दुकानें दुकानदारों के लिए माता पिता समान थी, जिन्हें प्रशासन ने बिना विचार निर्दयता से तोड़ दिया। इससे सैकड़ों परिवारों का आजीविका संकट खड़ा हो गया है। जिला कलेक्टर को सौंपे गए 5 सूत्रीय मांग पत्र में प्रत्येक टूटी दुकान में 5 से 10 लाख का माल होने से उचित मुआवजा, अस्थायी रूप से ठेला लगाकर माल बेचने की अनुमति, आगे कियोस्क तोड़ने की कार्रवाई बंद हो, प्रभावित दुकानदारों को शहर में 60, 100 या 200 फीट रोड पर वैकल्पिक दुकानें दी जाए, अजमेर चौराहे पर टूटी दुकानों को पुनः स्थापित किया जाए आदि मांगे शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पूंजीपतियों के दबाव में कार्य कर रहा है और ये कार्रवाई आमजन के प्रति अन्यायपूर्ण है, जिससे सरकार और प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। मौन जुलूस में नरेश, सुशील, सोनू, बालकिशन, मनोहर पुरी, पूरन जिनगर, दिलीप जिनगर, सुरेश वैश्य, रोहित गुजराती, राहुल गणेशनाथ, प्रकाश सहित अनेक दुकानदार मौजूद रहे। सुबह प्रातः 6 बजे यूआईटी प्रशासन ने, जिला कलेक्टर प्रशासन ने और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के यूआईटी चौराहे पर शहीद राजगुरु चौराहे जिसका नाम है, उसके ऊपर बनी हुई तमाम 32 से 33 दुकानों को अपने पंजे से धराशायी कर दिया। ये दुकानें केवल दुकान नहीं थी, इन सब की माँ थी, इनके पिता थे और इन्होंने इस संतान समझकर इसका पालन पोषण किया। 25 साल कोई कम समय नहीं होता है। 25 साल से उस दुकान के अंदर नियमित रूप से व्यापार कर रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी पीढ़ी भी उस दुकान के अंदर व्यापार करते हुए गुजर गई। उन दुकानों को एकदम धराशायी कर दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप आज मौन जुलूस लेकर के अजमेर चौराहे से हम जिला कलेक्टर परिसर में पहुंचे और जिला कलेक्टर महोदय के परिसर में जाकर के हमने मौन रख करके उन दुकानों को श्रद्धांजलि दी। हम प्रशासन से मांगे, उनकी, हमारी, सबकी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और सब कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमारे बड़े नेताजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था सरकार अपनी नहीं है, लेकिन अपनी सरकार आती इनकी समुचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन वर्तमान प्रशासन से मांग रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम प्रशासन के सामने उपस्थित हुए और दुकानों की हमने मांग रखी है। हम आपके ये कहना चाहते हैं, इनको 12 वर्ष के 10 वर्ष के लिए लीज पे दी थी। क्या 99 साल के लीज पे दिए हुए मकान को भी आप इसी तरीके से तोड़ करके बेघर करेंगे? इन छोटे दुकानदारों की क्या गलती है? हमें जानकारी में आया है, मैं कह रहा हूँ मनोज पालीवाल, अगर प्रशासन मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें जानकारी में आया है कि ये पुलिया के पास जो सब्जी मंडी है, इसको उठा करके अजमेर चौराहे पर शिफ्ट करेंगे और ये जो आने जाने का रास्ता है सिम्स अस्पताल को हैंड ओवर करेंगे। किसी बड़े पूंजीपति के लिए काम करना किसी प्रशासन की, किसी जनप्रतिनिधि की, किसी नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तमाम यूआईटी के जो कियोस्क धारक है, कल दिन से लगा करके रात तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से संपर्क में थे, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। राज रूठ गया, लेकिन राम नहीं रूठा है। राम इनके लिए खड़ा है और इनके रोजगार की मुहैया उपलब्ध कराने के लिए हम ये प्रशासन के सामने आए। औद्योगिक नगरी भिलवाड़ा में शुक्रवार सुबह एक अत्यंत हृदय विदारक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ईएसआई हॉस्पिटल के पास नहर किनारे एक श्वान नवजात के भ्रूण को अपने मुंह में दबाकर घूमता नजर आया। इस भयावह दृश्य को देखकर स्थानीय लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार यह विचलित कर देने वाली घटना बापूनगर क्षेत्र के समीप नहर के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह के समय एक श्वान नहर किनारे किसी वस्तु को मुंह में लेकर जा रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वह कोई नवजात का अविकसित भ्रूण था। यह दृश्य इतना विभत्स था कि देखने वालों की आंखें नम हो गई। तत्काल इसकी सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से श्वान के मुंह से भ्रूण को कब्जे में लिया। नगर विकास न्यास ने लगातार दूसरे दिन जर्जर कियोस्कों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अजमेर चौराहा पर बने 28 कियोस्कों पर जेसीबी चला दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व कुछ आवंटियों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि अधिकतर ने पहले ही कियोस्क खाली कर दिए थे। जिन्होंने खाली नहीं किए उन्होंने भी जेसीबी सामने देख तुरंत सामान निकाल लिए। यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल के निर्देश पर सुबह 6 बजे तहसीलदार दिनेश साहू के नेतृत्व में टीम जेसीबी व पुलिस जाप्ते के साथ अजमेर चौराहे पहुंची और कार्रवाई शुरू की। अधिशासी अभियंता रामप्रसाद जाट, सहायक अभियंता शक्ति सिंह राणावत, कनिष्ठ अभियंता कमलेश जैन, भवन निरीक्षक
निरीक्षक गोविंद सिंह, पटवारी मानवेंद्र सिंह भी साथ थे। यूआईटी ने पहले ही सभी कियोस्क धारकों को नोटिस दे दिए थे। एक्सीएन रामप्रसाद जाट ने बताया कि 25 साल पुराने ये कियोस्क 10 साल की अवधि के लिए आवंटित हुए थे, जिनकी अवधि 2011 में ही खत्म हो चुकी थी। इससे पूर्व यूआईटी की टेक्निकल टीम ने कियोस्कों का मौका निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया कि कियोस्कों में अवैध किराए पर देकर व्यवसाय किया जा रहा है। सड़क मार्गाधिकार में अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है। इस कारण यातायात बाधित हो रहा है। इन कियोस्कों को बनाए हुए 25 साल से अधिक हो गए हैं। आवंटियों ने भी इसके संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन कर दिए थे। इस कारण ये कियोस्क कमजोर हो गए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC रूम्स एंड AC हॉल अवेलेबल। मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2,500 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास, MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सुमाणा पंचायत समिति सुमाणा की ग्राम पंचायत देवली के राजोला गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 90 विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूल भवन के जर्जर होने और वैकल्पिक व्यवस्था खत्म होने के बाद अब ग्रामीण प्रदर्शन कर स्कूल पर तालेबंदी करने को मजबूर हो गए हैं। राजोला का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय पहले इस जर्जर भवन को बंद करवा दिया था। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय को करीब 4 महीने से एक निजी जगह पर संचालित किया जा रहा था।
यह अस्थायी व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने का एकमात्र सहारा थी। दुर्भाग्यवश जिस निजी भवन में स्कूल चल रहा था, उसके मालिक ने अब अपनी जरूरत बताते हुए जगह देने से मना कर दिया है। इसके चलते स्कूल के सामने संचालन का कोई विकल्प नहीं बचा है। शुक्रवार को मजबूरी में ग्रामीणों ने स्कूल की तालेबंदी कर दी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की एकमात्र मांग है कि जर्जर हो चुके भवन को तुरंत जमींदोज कर उसकी जगह नया और सुरक्षित भवन बनाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि हम 4 महीने तक जैसे तैसे बच्चों को निजी जगह पर पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वह भी बंद हो गया। सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं मिल पा रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन निर्माण शुरू करें या कम से कम तब तक के लिए कोई स्थायी और सुरक्षित वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं। स्कूल को बंद हुए 3-4 महीने हो गए, नहीं किसी ने आगे मतलब शिक्षा विभाग से या किसी ने आके देखा है। एक बार आए बंद करवा के चले गए, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे स्कूल को इसको जमींदोज करने का मतलब हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी जमींदोज होगी, लेकिन हो नहीं रही है। ये जमींदोज होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, हम लोगों को मतलब क्या करना है, इसीलिए हमने स्कूल बंद की है। अगर आप जमींदोज करवाते हो तो करवाओ, नहीं करवाते हो तो हमारे यहाँ मतलब गाँव में जो हम किराया दे के स्कूल चला रहे हैं वो स्कूल अब उन्होंने खाली करवा दिए। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के प्रथम चरण की सफलतापूर्णता पर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 101 से 110 के बीएलओ सहायक, सुपरवाइजर और सहयोगी मतदाताओं का सम्मान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त बीएसएनएल अधिकारी रमेश मेठानी ने सभी कार्मिकों को तिलक, उपरना और आभार पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुपरवाइजर योगेश दादिज के सम्मान से हुई, जिन्हें बीएलओ दल ने माला, उपरना, शॉल और साफा पहनाकर अभिनंदन किया तथा शीना जी की तस्वीर भेंट की। अपने संबोधन में दादिश ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को टीम वर्क और परिवार जैसी भावना से पूरा किया गया। भविष्य में भी इसी निष्ठा और अनुशासन के साथ कार्य जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह में जितेंद्र सिंह राणावत, ओम प्रकाश शर्मा, नारायण लाल बैरवा, सुशील खाबिया, टीना चौहान, कमल कुमार धोबी, मोहम्मद इसरार पठान, प्रवीण बहेड़िया, सरोज पारिक, प्रियंका जांगीर सहित अनेक कार्मिकों और सहयोगी मतदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीएलओ प्रतिनिधि सुशील खाबिया ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुपरवाइजर दादिज के शांत और प्रेरक नेतृत्व ने टीम को मजबूती दी और सभी ने मिलकर समय पर कार्य पूर्ण किया। कार्यक्रम का समापन आगामी चरणों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के संकल्प के साथ हुआ। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री नरेश पारिक, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चोपड़ा, नटवरलाल अजमेरा, प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार गर्ग और जोधपुर महानगर सचिव राकेश कुमार चौरड़िया शामिल रहे। सभी ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन की सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के पोस्टर का विमोचन किया। आगामी 26 दिसंबर को होने वाले उत्सव के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होने के आमंत्रण को भी उन्होंने स्वीकार किया। शाहपुरा महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या महाविद्यालय में संस्कृति संगम कार्यक्रम के दूसरे दिन मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि रामप्रसाद पारिक, परमेश्वर सुथार तथा प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्राओं ने देश भर की पारंपरिक साड़ियों में रैंप पर संस्कृतियों की झलक पेश की और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन पूर्णा पारिक ने किया तथा आयोजन में सरिता छीपा, ब्रिजेश शर्मा और अमित शर्मा का विशेष योगदान रहा। निर्णायक मंडल में अनुराग शर्मा, अभिषेक बसेरा और लेखराज पाराशर शामिल रहे। कार्यक्रम में मीना शर्मा, रेहाना परवीन सहित स्टाफ ने सक्रिय योगदान दिया। चांद में पहला जन्म किसने रखा? अरे मैडम जी, क्या नॉनसेंस वाली बातें करते हो? आपको पता नहीं है क्या? मैडम कोई पता नहीं है। देखो किसने रखा, आप बताइए ना। ओ अम्मा स्टोन ने रखा, अम्मा स्टोन ने। नेताजी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आसीन बार एसोसिएशन के चुनाव न्यायालय परिसर में संपन्न हुए। कुल 59 अधिवक्ताओं में से 56 ने मतदान किया।
अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में तुलसीराम गुर्जर ने 38 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी हरिशंकर शर्मा को 20 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष पद पर सीताराम गुर्जर, पुस्तकालय सचिव पद पर प्रेमनाथ योगी और महासचिव पद पर सुरेंद्र सेन निर्विरोध निर्वाचित हुए। नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण सोमवार को होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर ने कहा कि वे वर्ष 2025-26 में अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संपत टेलर, विक्रम सिंह चुंडावत, मांगीलाल गुर्जर, पदम सिंह देथा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता के हित में काम करेंगे तो सबका सहयोग लेकर चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।